तो अपन ने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से चालू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो कोई भी कंपाउंड है ए बी, उसमें ए प्लस अगर कैटायन और ए माइनस एनायन है, ठीक है, बी माइनस एनायन है, ठीक है, इसमें क्या बन रखा है, कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड क्या आ चुका है पोलर नेचर का, ठीक है, ये हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, एम थियोरेटिकल क्या होता है, म्यू थियोरेटिकल, क्यू इंटू डिस्टेंस यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस, और क्यू की वाली क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अच्छा जी, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डायपोल मोमेंट ऑफ थियोरेटिकल इंटू 100, उसको बोलते हैं अपन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। एचसीएल के लिए जो म्यू ऑब्जर्व्ड है उसको अपन 1.2 डी है, ठीक है। अगर एचसीएल की बॉन्ड 2 एंगस्ट्रॉम है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आता है इसके लिए, वो आता है वो इसको सॉल्व करने का आ जाता है, क्योंकि एम थियोरेटिकल वो निकलती है ऐसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इतना कुछ खास टॉपिक है नहीं, जेईई में कभी पूछा नहीं गया तो आप इसको छोड़ स्किप कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आप फर्स्ट वाले चैप्टर से याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, बैक बॉन्डिंग, व्हेन अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय साइडवे ओवरलैपिंग, व्हेन अ pi bond is formed by two atoms by sidewise overlapping orbitals are two commonly bonded atoms in which orbitals are orbital in a vacant and another orbital contain lone pair or electron pair, ठीक है, जिसका एक क्या लोन पेयर है जबकि एक वेकेंट है, तो ये क्या बनाएंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो नोन एज पाइडेटिव बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग को अपन पाइडेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन इज पुश्ड फॉर शेयरिंग बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम, ठीक है, इसको फोर्स किया जाता है किसको, दूसरे एटम को। अच्छा जी, अगर अपन को बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग चाहिए, सबसे बेस्ट बैक बॉन्डिंग चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम शुड बी बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, ठीक है, यानी बी ई वैसे कुछ सेकेंड पीरियड वाले में आने चाहिए, ठीक है, वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम शुड बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्ड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, तो क्या होता है जो बैक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है, कैसे कैसे, जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। अच्छा जी, या फिर साइज ऑफ एटम इंक्रीज करने से क्या होता है बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। अच्छा, बैक बॉन्डिंग इन बोरोन हैलाइड्स BX3 इन सब में XFCl इन सब में बैक बॉन्डिंग होती है। अच्छा जी, तो ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग द FB bond in FB3 will be have high partial double bond character, so intermediate between single एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो याद रखना एज साइज इंक्रीजेज फ्रॉम F to I द टेंडेंसी टू बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज, वही ऊपर वाली बात चल रही है, तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो साइज बढ़ेगा टेंडेंसी डिक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। लेविस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, BI3 का सबसे ज़्यादा, फिर BBr3 का, फिर BCl3 का, फिर BF3 का, तो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लुईस एसिड कैरेक्टर, सही बात है ना, एक तरह से देखा जाए तो उसमें क्या था सबसे ज़्यादा था इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, पर इसमें उल्टा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, अब बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन बॉन्ड इन BF3 एंड BF4 माइनस, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाती है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बात याद रखना, बैक बॉन्डिंग की वजह से मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो चुकी है, तो ये आंसर हो जाएगा। It is not an important topic, so इसको अपन SiH3n SiH3 होल 3n को अपन ट्राइसिलिन अमाइन ये बोलता है। अच्छा जी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, ठीक है, SiH3 ऐसे ये होता है, ठीक है, ये पिरामिडल शेप में है। ड्यू टू द इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बिटवीन n एंड Si द O मॉलिक्यूल बीइंग बिलोंग टू प्लेनर, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर अपन से बोले कि NCH3 विल बी प्लेनर और नॉन प्लेनर, तो क्या आंसर दोगे आप, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना ही कोई इसकी वजह से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ना बैक बॉन्डिंग ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये वाला तो, जबकि ये क्या हो जाएगा प्लेनर, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड।
तो इसमें क्या होता है, B2H6 इसको डायबोन बोलते हैं, इसमें BH3 ट्वाइस बोलते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है। इसमें ऐसे ब्रिज बनता है, H यहाँ पे होता है, यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं, और ऊपर लोन पे नीचे यहाँ पे बनता है बनाना बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिटवीन B2B, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड को अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, जबकि इनको क्या बोलेंगे, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें क्या हो जाएगा, देखो कितने सेंटर है, एक बी है और एक बी है, दो सेंटर हो गए, और सॉरी कितने सॉरी कितने सेंटर हो गए, हो सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको, जबकि इसको बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा जी, द sp3 hybridized orbitals of 2 b atoms combine with 1s orbital of hydrogen to form a delocalized orbital which contains 2 electrons as shown and is called 3 center 2 electron bond, ठीक है। 1H के साथ कंबाइन होके ये ऐसा फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं 3 सेंट। तो बनाना बॉन्ड क्या होता है, असल में डाई बॉन्ड के अंदर बनता है, और इसकी क्या खासियत होती है, इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ये sp3 होता है। अच्छा जी, चलो और इसके कुछ खास पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ऐसे बनता है, BH3 होगा, ये θ1 होगा, ये θ2 होगा, ब्रिज बॉन्ड बनेगा, ये टर्मिनल बॉन्ड होगा BH। तो ब्रिज बॉन्ड BH बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टर्मिनल BH बॉन्ड लेंथ, सही बात है। ब्रिज की जो होगी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा तो ये रिपल्सन को डोमिनेट करके लाइन अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें मिनिमाइज करने के चक्कर में मोर एनर्जी इन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द ब्रिज एच एटम एज कम्पेयर टू टर्मिनल। तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि एच को हटाने में, ऊपर वाले एच को हटाने में एज कम्पेयर टू इनसे। अच्छा, ब्रिज बॉन्ड की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी एज कम्पेयर टू टर्मिनल, तो इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, क्योंकि θ1 का जो परसेंटेज करेक्टर वो ज़्यादा है, क्योंकि वो sp3 है, वो सॉरी वो sp2 है, और जबकि θ2 क्या है, sp3 है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन कितना है, 6 है, ये जेम पूछ चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितने हैं, 6 हैं। B2H6 एक्ट एज अ लुईस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस बेस। तो लुईस बेस के प्रेजेंस में लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। अच्छा जी, इसमें होता है, ये होता है अनसिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल चार्ज। NR3 PH3 में होता है सिमेट्रिकल चार्ज, ठीक है, और ये होता है अनसिमेट्रिकल, इसमें ऐसे टूटता है। अच्छा जी, इतना बताऊँगा, ब्रिज में काम होगा बता देंगे आपको। दूसरा बात करते हैं BeH2 HBeB, 4 इलेक्ट्रॉन डायमंड बनाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, पॉलीमरिक सॉलिड बोलते हैं इसको। अच्छा, BeCl2 क्या है, BeCl2 क्या होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, ठीक है। लोगों को लगता है कि ऐसा करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। ये भी वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, sp2 होगा और ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये सब सेम एक ही खाली क्या है, ठीक है। MOT क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लाइक electrons are present in atom in different orbitals. In the same way, in a molecule, electrons are present in variable molecular orbitals. तो orbitals में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals of atom orbital of कंपेरेबल एनर्जी। जो कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं उनको मिक्स, उनकी कंबाइनेशन से जो ऑर्बिटल होता है उनको मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिकुलर एक्सिस। तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिट होंगे उनकी सिमेट्री होनी चाहिए कहाँ के, मॉलिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और 2pz है, विल बी ओनली कंबाइन विद 2pz, जो सेम ऑर्बिटल होगा खुद के साथ ही, सेम मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन करेगा। अच्छा जी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग n+l रूल। इसको हर्ट्ज रूल या पॉली प्रिंसिपल भी बोलता है, हर्ट्ज रूल या पॉली प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी तक फिलिंग करते हैं और n+l रूल फॉलो करते हैं। अच्छा जी, रिप्रेजेंट बाय फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको y=sin x भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको ऐसा ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, और इसको d ऑर्बिटल बोलते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं, इसको LCA मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AO, ठीक है। तो A ऑर्बिटल एट ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा A, और इसको बोलेंगे A एट ऑर्बिटल ऑफ सिग्नम B, ठीक है। तो जो सिग्नम मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इन दोनों से या तो प्लस माइनस से बनेगा। पॉजिटिव वर्ड होगा तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव होगा तो ये कम कर देगा, सही बात है। तो ये अगर
पॉजिटिव होगा यानी सेम शेप के हैं तो ये इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, और अगर नेगेटिव होंगे तो ये कम कर देंगे, आउट ऑफ फेस कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सेम होंगे पॉजिटिव वो लोग करेंगे उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग करेंगे उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा होता है, ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होता है BMO, ये होता है ABMO। BMO की लोअर एनर्जी होती है, ये क्लोज होता है न्यूक्लियस के, जबकि एंटी बॉन्डिंग की उसकी हाई एनर्जी होती है, वो क्या होता है न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, तो SS ओवरलैप या कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं अगले लेक्चर में।